Hello students, today's topic is chapter 10 reflection and refraction. It means our chapter is light reflection and reflection. यानी जो हमारा चैप्टर है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में क्या होता है, इन दोनों में अंतर होता है। एक जो होता है वो मिरर पर डिपेंड करता है और एक वाटर एयर ईटीसी पर डिपेंड करता है। लाइक जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा ओनली ऑन मिरर पर और ये डिपेंड करेगा वाटर एंड एयर पर डिपेंड करता है। इनसे पहले हमें समझना होगा लाइट के बारे में। देन व्हाट इज लाइट? लाइट क्या होता है? लाइट एक ऐसा या एक ऐसी फिनोमेना होती है जो हमें रात में देखने के लिए सक्षम बनाती है। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन हम लिख सकते हैं इसकी, द फिनोमेना विच इज यूज टू सी एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यानी ऐसा फिनोमेना जो किसी भी चीज़ को देखने में, लाइट के उपस्थिति में किसी भी चीज़ को देखने में हमें समर्थ बनाता है। द फिनोमेना which is used to see anything in the presence of light, in the presence of light। यानी किसी भी चीज को देखने में समर्थ होना जो लाइट की उपस्थिति हो, यानी उजाले की उपस्थिति हो, किसी भी चीज को देखने में समर्थ बनाती है लाइट। अब लाइट किस किस पर डिपेंड करती है, किसकी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं हम कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर कम्युनिकेशन। यह हमारे कम्युनिकेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कोई भी चीज़ हमें कोई बात करनी हो या लाइट अगर हमें यूज करें, जैसे हमें फैक्स यूज करना हो, टेलीफोन यूज करना हो, मैसेज टेलीकॉम यूज करना हो, तो उसके लिए हमें लाइट की आवश्यकता होती है। तो लाइट कई तरीके की, किसी लाइट में हमें किसी चीज़ को देखने के लिए समर्थ होना चाहिए, उजाले के लिए प्रयोग किया जाता है, और कहीं लाइट यूज की जाती है कम्युनिकेशन के लिए। तो लाइट में कुछ रेज होती है हमारी, जैसे अब ये है रेज ऑफ light, rays of light, rays of light क्या होगा? the light traveling in the straight line, यानी एक ऐसी लाइट जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है, जिसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। the light traveling in a straight line, in a straight line, in vacuum or in air is called ray of light, is called ray of light। यानी ऐसी लाइट जो स्ट्रेट लाइन में जाती है, किसमें? वैक्यूम में और एयर में, यानी फ्री स्पेस में, वैक्यूम में, हवा में। ये जो लाइट बिल्कुल सीधे लाइन में जाती है, ट्रेवल करती है, उसे हम रे ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ। एग्जांपल इसका क्या होगा? एग्जांपल है जैसे यहाँ से लाइट, कोई भी व्यक्ति है और वो यहाँ से लाइट पास कराता है, तो यहाँ से लाइट पास कराए तो लाइट बिल्कुल जाएगी स्ट्रेट लाइन में, जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये जो होगा, ये लाइट क्या होगी हमारी? रेज ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड एज रेज ऑफ लाइट। रेज ऑफ लाइट होता है। अब जो रेज ऑफ लाइट या लाइट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? इसकी स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड कितनी होती है, किस पर डिपेंड करता है, ये चीज हम देखते हैं। तो लाइट की स्पीड देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की जो स्पीड होगी वो कितनी है? 3 × 10⁸
मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। यानी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी इसकी जो लाइट होती है हमेशा किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से ज़्यादा रहेगी। यानी 10⁸ मीटर का मतलब होता है कि 10 में 8 0, यानी लगभग हो जाता है हमारा 10 करोड़ के करोड़, 10 लाख 10 करोड़। यानी ये हमारी स्पीड ऑफ लाइट किसी भी चीज़ से भी ज़्यादा स्पीड रहेगी इसकी लाइट की। अब ये किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ लाइट पर। इट डिपेंड अपॉन, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट। यानी लाइट के नेचर पर डिपेंड करता है। कैसे? जैसे लाइट का नेचर क्या कहता है? लाइट का नेचर होगा जैसे हमारे इलस्ट्रेशन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये होते हैं। जैसे कि डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरा है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तीसरा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो मतलब क्या है? डिफ्रैक्शन का मतलब है किसी पानी में अगर किसी कंकड़ डाला जाता है तो एक तरफ ड्रॉपलेट यानी पानी की छोटी छोटी बूंदें उछाल देता है। इसके कारण क्या उसमें वेव निकलती है हमारी। और यहाँ हम ये लिख सकते हैं, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लाइट एंड वेव ऑफ लाइट, वेव ऑफ लाइट। यानी लाइट की वेव्स पर भी डिपेंड करता है। और लाइट की वेव्स कौन सी होंगी? जैसे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड जो फोर्थ होगा वो हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी किसी में तो होता है कि लाइट एक पॉइंट से चारों तरफ फैल जाती है, स्कीडन, विकिरण जैसे हिंदी में कहते हैं। किसी में होता है कि एक लाइट चारों तरफ से आके किसी एक पॉइंट पर आके मिलती है, इसे हम कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो ये सब आगे हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो अब 10th क्लास के लिए जो हमने किया इतना ही है कि इनके बारे में हमें जानना होगा कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे आता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट कैसे आता है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट कैसे आता है। अब जो मेन टॉपिक है वो है हमारा कि जो लाइट होती है उनका ग्रुप कैसे बनता है, उनका जो ग्रुप बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? द ग्रुप ऑफ लाइट is called beam of light, group of light is called beam of light। यानी प्रकाश का समूह ही बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यानी इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? सामूहिक प्रकाश, बीम ऑफ लाइट को कहा जाता है। अब ये कुछ लाइट्स में डिवाइड की गई है, कुछ लाइट्स में डिवाइड की गई जैसे कि डाइवर्जेंट रेज, कन्वर्जेंट रेज। फर्स्ट है डाइवर्जेंट रेज। डाइवर्जेंट रेज क्या होगा? द रेज विच इज द रेज विच इज spread out, which is spread out from the source of light, from the source of light is called divergent rays, divergent rays। इसका मतलब है ऐसी रेज जो
एक ही पॉइंट से बाहर की तरफ फैल जाती है, एक पॉइंट से चारों तरफ फैल जाती है, उसे हम डाइवर्जेंट रेज कहते हैं। डाइवर्जेंट रेज का मतलब प्रकीर्णन, जो चारों तरफ फैल जाती है, अविकेंद्रित। अब इसका हम एग्जांपल देखते हैं किसके तौर पर, एज ए डायग्राम के तौर पर इसका एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि ये पॉइंट है, ये हमारा सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। इस सोर्स ऑफ लाइट में क्या होगा, यहां से कोई व्यक्ति है, अब यहां से प्रकाश डाला तो इधर की तरफ जाएगा, एक इधर की तरफ जाता है, एक इधर की तरफ जाता है, एक इधर की तरफ, एक इधर, एक इधर और एक इधर। यानी इस पॉइंट से, ये सोर्स ऑफ पॉइंट कहलाता है, इस पॉइंट से चारों तरफ जो प्रकाश की किरणें फैल जाती है, उन किरणों को हम डाइवर्जेंट रेज कहते हैं। बिल्कुल इसका अपोजिट दूसरा है कन्वर्जेंट रेज। सेकंड जो है वो है कन्वर्जेंट रेज। कन्वर्जेंट रेज बिल्कुल इसका अपोजिट हम कर सकते हैं। यहाँ स्प्रेड आउट का है डाइवर्जिंग में, और कन्वर्जेंट में क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट रेज में क्या कहा जाता है, द रेज which meet at a point, which is meet at a point from the spreading rays, from the spreading rays out of the source, out of the source is called convergent rays, convergent रेज। डाइवर्जेंट रेज और कन्वर्जेंट रेज दोनों है। तो इसमें डाइवर्जेंट में हमने कहा था कि एक पॉइंट से चारों तरफ फैल जाती है, वो डाइवर्जेंट होती है, और कन्वर्जेंट जो चारों तरफ से जितने भी लाइट रेज आती है वो एक पॉइंट पर आके मिलती है। जैसे कि ये है, यहाँ से लाइट रेज आई, यहाँ से लाइट रेज आई है, यहाँ से एक लाइट रेज आई, यहाँ से एक लाइट रे, और यहाँ से भी एक लाइट रे, और यहाँ से भी, और यहाँ से भी एक लाइट, यानी इस पॉइंट पर आके मिल जाती है। इस पॉइंट को भी हम सोर्स ऑफ पॉइंट बोलेंगे, सोर्स ऑफ पॉइंट। यानी दोनों में अंतर क्या है, एक तो है कि इस पॉइंट से चारों तरफ फैल जाती है, वो क्या होगा, डाइवर्जेंट रेज, और चारों तरफ से आके एक पॉइंट पर मिलती है, वो है कन्वर्जेंट रेज। तो आज हमारा इंट्रोडक्शन लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।